जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक नए दिन एक नए विषय के साथ हम आए हैं आपके पास। आज मैं चर्चा करूंगी प्रेम विवाह के संबंध में, और बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए हैं और वो जानना चाहते हैं शादी के कुछ उपाय। लड़कों को भी कराएंगे, लड़कियों को भी कराएंगे। और मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, विश्वास में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि आप कभी किसी नदी के किनारे गए हों या किसी कुएं के पास गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लगातार एक जो कुआं होता है उस पे जो पानी खींचने की एक रस्सी होती है, उससे बार बार जब रस्सी से खींची जाती है तो वो उस पे निशान पड़ जाते हैं। कथा भी है इसके ऊपर। और जब एक रस्सी पत्थर को काट सकती है लगातार घर्षण करने से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि आप लगातार किसी एक देवता को, एक प्रार्थना को लगातार पकड़े हुए हैं और आप उससे कह रहे हैं मेरी सुन लो, और वो आपकी ना सुने? ऐसा हो नहीं सकता है। तो विवाह करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और मैंने आज तक ना जाने कितने सारे उपाय बताए हैं, फिर भी लोगों को कष्ट होता है। कष्ट बेसिकली आपको क्यों होता है? कष्ट हम लड़कों को बेसिकली जो कष्ट होता है वो तब होता है जब लड़कों का शुक्र बहुत खराब हालत में होता है। देखिए, सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर आपका मंगल खराब है, आपका राहु खराब है, आपका शनिचर खराब है, आपका केतु खराब है, आपका शुक्र खराब है, आपका बृहस्पति खराब है, ये सारी चीजें लड़कियों के लिए बेसिकली बृहस्पति आता है, शुक्र कम आता है। लेकिन लड़कों के लिए शुक्र ज्यादा आता है, बृहस्पति थोड़ा कम आता है। बृहस्पति का संबंध वैसे भी हमारे पुत्र संतति से भी होता है। जिस लड़की का और लड़के का बृहस्पति बहुत मजबूत होता है, उसके पुत्र संतान अवश्य पूरी हो पैदा होती है। वहीं जिसके कन्या संतति हो, तो आप समझ जाना कि उसका शुक्र बहुत मजबूत होगा। यदि पुरुष का शुक्र बहुत मजबूत होगा और स्त्री का भी शुक्र बहुत अच्छा मजबूत होगा, तो उनके पुत्री संतान ज्यादा होती है। लेकिन अगर किसी के बृहस्पति मजबूत होगा तो उसके पुरुष संतान होती है। यदि पति पत्नी दोनों का ही बृहस्पति मजबूत होगा तो पुरुष संतान अवश्य पैदा होती है। इसी तरह से प्रेम में भी ये होता है। अगर लड़की का बृहस्पति कमजोर है तो प्रेम विवाह या विवाह में अड़चने आती ही हैं। मंगल शनि राहु केतु ये तो अलग चीज हो गई। मंगल सिर्फ मंगली दोष को पैदा करता है, जिसकी वजह से शादी या तो लेट हो रही होती है या शादी में दोष लगता है मंगल का। वहीं शनि क्या करते हैं? शादी को लेट कर देते हैं। 36 से 40 के बीच में शादियां, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप 34 से ऊपर हो गए हैं तो फिर समझ लीजिए 36वें वर्ष में भाग्य दो होगा और 36 से 38 40 तक शादी होगी। लेकिन अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी और खराब हुई और आपकी किस्मत में राहु बहुत खराब कंडीशन में बैठा होगा, तो फिर राहु क्या करता है? राहु आपकी शादी को 36 से 42 यानी 36 से 42 43 44 तक लेके जाता है। सबसे लेट शादी कराता है राहु। इसलिए एस्ट्रोलॉजी बनी है। आपको कहा जाता है कि प्रॉपर टाइम पे ही अपने लोगों की कुंडलियों को दिखवा दो भाई। अगर कोई चीज इसमें गलती होगी, कहीं कोई कमी हो, तो उसका भाई सोल्यूशन कर लो। मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है जो कहते हैं कि 42 ईयर्स के हो गए, मैरिज नहीं हुई है। अरे 42 के तो आप इसलिए हो गए ना क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। प्रॉपर टाइम पे चेक करा लो कि भैया कमी कहाँ है, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करा लो। मेरे पास ऐसे लोगों की भरमार है जो मुझसे कहते हैं कि हमने फला जगह पे, दिमागी जगह पर ये पूजा करा ली, वो पूजा करा ली, फिर भी काम नहीं हुआ। तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपने ये चीज़ कराया? तो वो कहेंगे नहीं। अच्छा, एक ऑनलाइन पूजा होती है, मैंने पहले भी बताया था, और 40 मिनट की पूजा होती है मैक्सिमम, लेकिन वो होती ही विवाह के लिए होती है। विवाह है, प्रिवाह, अच्छा वो पूजा मैंने भी अपने लिए करा रखी है। उस पूजा से आपको सिर्फ शादी की ही बात नहीं है, अगर आप कोई जॉब चाहते हो, आपको ऊपर उठना हो नाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत हेल्प करती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज तो मुझे उपाय बताने हैं। सबसे पहली बात यह है, यदि आपको शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो बरगद के पेड़ के 108 चक्कर तो काटने ही है। एक बार काटना है, रोज नहीं काटने हैं। और दूसरा जो है आपको उपाय है, अगर लड़के की शादी में दिक्कत आ रही है, अगर लड़कों को शादी में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा ये जो होते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाके, और अगर आप मंगली भी हैं साथ में और आपको विवाह में दिक्कत आ रही है, लड़की हो या लड़का, दोनों में से ही कोई भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके आप 108 चक्कर काटो। और 108 चक्कर 108 तो चक्कर आपको बरगद के पेड़ के काटने थे। हनुमान जी के मंदिर में आपको 27 मंगल लगातार जाना चाहिए।
और 27 मंगल जो आप जाओगे तो वहाँ पे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। ऑरेंज रंग का सिंदूर आता है और चमेली का तेल का, और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी है और प्रार्थना कीजिए कि मेरी शादी जल्दी हो। मंगल दोष कट जाएगा। और वो जो बरगद के पेड़ के चक्कर कटवाए थे उससे क्या होगा, उससे बृहस्पति का दोष खत्म होगा। 2 दोष खत्म हो कर दिए। अब शुक्र के लिए क्या करेंगे, शुक्र के लिए देवी को पकड़ते हैं। तो शुक्र के लिए माता पार्वती के मस्का मारो। तो दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हो, और इसके अलावा जो है ये जो होती है माता पार्वती की जो चालीसा है उसे भी कर सकते हो। स्तोत्र भी होता है वो भी कर सकते हैं। कात्यायनी की पूजा भी कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी होती है। अब बचा शनि और राहु। तो शनि और राहु जो अगर खराब हो तो उसके लिए जो है उसके जाप भी हो जाते हैं, उसके पूजा पाठ अनुष्ठान भी होते हैं, उसके दान भी होता है। शनि मंदिर में आप तेल चढ़ाइए, दिया लगाइए, उनकी चालीसा पढ़ लीजिए। और राहु के लिए होता है कंबल का दान होता है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको नॉर्मल बताई है, लेकिन सबसे हट के एक उपाय बताने आई हूँ, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है। अगर आपको सच में विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये तो छोटे-मोटे मैंने आपको बताया, जो कुंडली को ही दिखाना पड़ेगा तो पता चलता है। लेकिन फिर भी एक एग्ज़ैक्ट अगर आपको शादी में दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपको बताया था, भगवान शंकर और माता पार्वती के मंदिर में जाइए और भगवान शंकर और पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह से आपका जोड़ा बना है, उसी तरह से मेरा भी जोड़ा बना रहे। और वहाँ पे एक छोटे से नंदी गैया होती है ना, नंदी गाय, बैल, हाँ, नंदी जो बैल है ना, उसकी का एक छोटी सी प्रतिमा खरीद के लाओ। और उसके ऊपर उसके गले में ना, ये गला जो कंठ होता है उसमें लाल रंग का ना वो धागा होता है ना, कलावा, अच्छी तरह से बांध दीजिए, जैसे राउंड राउंड करके। और उनसे बोलिए कि जिस तरह से मैंने आपके प्रिय नंदी को आपको दिया है, जिसमें आपकी जान बसती है, उसी प्रकार से मुझे मेरा प्रिय दे दो। ये उनको करना है जिनको लव मैरिज करनी है, या अगर आपने कोई लड़का लड़की देख लिया। लेकिन सच्चा प्यार होना चाहिए। वही नहीं कि किसी को भी उठा के इसको मुझे दे दो। ऐसा नहीं। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों को लव मैरिज करनी है और लड़का लड़की बिल्कुल एकदम ऐसे हैं। अब ऐसा ना हो कि तुम लड़के के पीछे पड़ी हो और लड़का तुमको किसी और के पीछे पड़ा है, या तुम लड़की के पीछे पड़े और लड़की किसी और के पीछे पड़ी है। वो तुम उसको पाने के लिए नंदी रखोगे और किसी और को पाने के लिए नंदी रखेगी, और भगवान कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सुनना किसकी है। ऐसे नहीं करनी है। नंदी वाला काम वही करेगा जिसने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया हो और दोनों लड़का लड़की चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, वही नंदी रखना। हाँ, लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज करने आ रहे हैं और अरेंज मैरिज में कोई लड़का या लड़की आपके वहाँ शादी के लिए प्रपोजल में आया है और आपको वो रिश्ता पसंद है, तो आप इसको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं करेंगे, करिए, काम होगा। मुझे बड़ा पता नहीं क्यों विश्वास रहता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि ईश्वर में विश्वास रखो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। उसके घर में देर अंधेर नहीं है, बस विश्वास की बात होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नंबर है 8126476399। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ महादेव से। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।